दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हरियाणा की राजनीति की बात करूंगा। आप जानते हैं कि हरियाणा की जीत की राजनीति में लालों का बहुत महत्व रहा है। जब से हरियाणा बना है लालों ने सबसे ज़्यादा हरियाणा पर शासन किया है। अब वो चाहे देवीलाल हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे बंसीलाल हो और अब चाहे मनोहर लाल हो। तो इसलिए हरियाणा में लालों की राजनीति बहुत प्रसिद्ध कही जाती है। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी हुए, उनके नाम के आगे लाल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बाकी ज़्यादातर के पीछे लाल रहा है। तो इन चारों लालों के हरियाणा की राजनीति में अलग अलग और बड़े रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं और जो सच्चाई पर आधारित है। दोस्तों चौधरी बंसीलाल हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम रहे हैं। वो हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने और 1975 से 77 तक उन्होंने रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेलवे मंत्री तक का भार संभाला। उनके बारे में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है जो इमरजेंसी के काल की है, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1974 से 77 के बीच में। तो उस दौरान बंसीलाल इंदिरा जी के काफ़ी करीब आ गए थे, इसीलिए उन्हें केंद्र में रक्षा मंत्री बनने का मौका मिला और भी 2-3 विभागों के वो मंत्री रहे। लेकिन जो मैं मुख्य बात आपको कहना जा रहा हूँ वो आगे है। वो ये है कि किसी बात से इंदिरा जी बंसीलाल जी से खफा हो गई और उनके गुस्से के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन कि इंदिरा जी बंसीलाल जी से नाराज हैं, ये खबर हरियाणा में आग की तरह फैल गई। जब लोगों ने इस बारे में चौधरी बंसीलाल से पूछा कि चौधरी साहब इंदिरा जी आपसे बड़ी नाराज़ हैं, क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। गड़बड़ से मतलब ये था कि इंदिरा जी उनसे इतनी नाराज़ थी कि कहीं उनको मंत्रिमंडल से ना निकाल दें। लेकिन जो चौधरी बंसीलाल के चाहने वाले चौधरी बंसीलाल के पास ये सब जानने पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि चौधरी बंसीलाल के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है, जबकि हरियाणा में ये अफवाह खूब फैल रही थी कि इंदिरा गांधी चौधरी बंसीलाल से नाराज़ हो गई और कहीं उन्हें मंत्रिमंडल से ना निकाल दे। लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन ना देखकर सब बड़े आश्चर्य में आ गए। बोले चौधरी साहब इतनी बड़ी बात हो गई है, पूरे हरियाणा में अफवाहें फैल रही हैं कि आपको मंत्रिमंडल से निकाला जा सकता है, लेकिन आपके चेहरे पे तो शिकन तक नहीं है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मालूम है उस समय चौधरी बंसीलाल ने क्या जवाब दिया था कि जब बछड़ा मेरे पास है तो गाय कहाँ जाएगी, बछड़ा मेरे पास है तो गाय कहाँ जाएगी। इसका मतलब समझे आप? शायद नहीं समझे। जो नहीं समझे मैं उनको बताता हूँ कि गाय बछड़ा कांग्रेस का उन दिनों चुनाव चिन्ह हुआ करता था और इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। लेकिन इमरजेंसी के दौर में जो शासन चला रहे थे, जो हमने भी देखा और सब जानते हैं, लिखा भी गया है कि संजय गांधी जो उनके छोटे पुत्र थे, राजीव गांधी से छोटे, दरअसल
देश की सत्ता उनके हाथों में थी और वो चला रहे थे। इंदिरा शासन में वही होता था जो संजय गांधी चाहते थे और वो हर बात को अपनी माँ यानी इंदिरा गांधी जी से मनवा लेते थे। तो कहा जाता है कि चौधरी बंसीलाल इतने सयाने थे कि उन्होंने किसी भी आशंका को देखते हुए संजय गांधी के साथ बहुत मजबूत रिश्ते बना रखे थे और उनकी गुड बुक में थे और संजय गांधी उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि इंदिरा जी उनसे नाराज हैं या उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल सकती हैं, चूंकि संजय गांधी उनके काबू में थे। काबू शब्द लिख लो या बंसीलाल उनकी गुड बुक में थे या उनको किसी भी तरीके से पटा रखा था या जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन ये तय था, जग जाहिर ये बात थी कि संजय गांधी बंसीलाल को बहुत पसंद करते थे और उनकी गुड बुक में थे। तो इसीलिए निश्चिंत होकर चौधरी बंसीलाल ने ये बात कही थी, यानी इंदिरा जी को उन्होंने गाय कहा और संजय गांधी को बछड़ा माना। मतलब कि जब बछड़ा मेरे पास है, यानी बछड़ा जब मेरे काबू में है तो गाय बिना बछड़े के कैसे रह सकती है। गाय तो वहीं जाएगी जहां बछड़ा है और बछड़ा उनके काबू में है। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के एक लाल बंसीलाल की कहानी। ऐसे ही किस्से हम आपके लिए और लाते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।